कैबिनेट में 7 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र प्रसाद, संजय गौड़, पलटू राम ने मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही साथ दिनेश खटीक, छत्रपाल गंगवार ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको जानकारी दे रहे हैं संगीता बलवंत पिन, धर्मवीर प्रजापति ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो 7 नए चेहरे आ गए हैं योगी कैबिनेट के अंदर। हालांकि जितेंद्र प्रसाद का नाम तो तकरीबन फाइनल ही माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस से आए बीजेपी के अंदर और बड़ा चेहरा है और ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से कर रही थी और ये पहले ही कहा जा रहा था कि कैबिनेट में उनको लाया जाएगा और बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि जितेंद्र प्रसाद ही ब्राह्मण का वो चेहरा होंगे जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करेंगे और 2022 के अंदर हम देखेंगे कि ब्राह्मण बीजेपी को वोट करेगा। खैर, ये तो 2022 का वक्त बता पाएगा, लेकिन चेहरा ला दिया गया है और जनता को साधने की कोशिश बीजेपी कर चुकी है। जिन 7 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है। अलग अलग नामों का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, धर्मवीर प्रजापति हैं, पलटू राम हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, दिनेश खटीक साहब हैं, संजय गौड़ हैं, संगीता बलवंत का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश योगी सरकार इस वक्त कर रही है, ऐसे समय में जब बेहद कम समय हो गया है 2022 को लेकर और पूरी तैयारी इस वक्त कर रही है बीजेपी। हालांकि जिस तरीके से जानकार कहते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे वो बता भी रहे थे कि अब कहीं ना कहीं देर हो चली है, लेकिन कहावत है देर आए दुरुस्त आए। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि हाँ, 2022 का रास्ता किस तरीके से तय करना है और कोई भी चूक बीजेपी दरअसल नहीं करना चाहती है, क्योंकि कुछ मुद्दे खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना के अंदर जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जातिगत समीकरण हर एक पार्टी की तरफ से देखने को मिलता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वही इस वक्त कर रही है और बसपा भी जिस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन करने की कोशिश कर रही थी, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही थी। पिछले दिनों वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, अभी भी हालांकि साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो वादा कर दिया गया है कि परशुराम की तस्वीरें लगाई जाएंगी और पूरी तरीके से साधने की कोशिश ब्राह्मण को कर रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया है, जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस में लाया गया और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है उससे बेहतर भूमिका वो बीजेपी में निभा पाए, ये कयास लगाए जा रहे हैं और जितेंद्र प्रसाद को मैदान में उतार दिया गया है कि ब्राह्मण चेहरा जितेंद्र प्रसाद हैं और कमाल कर पाएंगे जितेंद्र प्रसाद। ये दरअसल बीजेपी कयास लगा रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकेगा ये भी वक्त बता पाएगा। लेकिन उन चेहरों के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो नए चेहरे हैं कैबिनेट के अंदर आ चुके हैं। 7 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो बीजेपी इससे किनारा करती रही है। जब बीजेपी से लगातार पूछा गया है, तमाम बड़े मंत्रियों से पूछा गया है जो सरकार में बैठे हैं इस वक्त, तो बीजेपी इससे किनारा करती रही और बीजेपी ये कह रही है कि हम इस जुमले को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जातिगत आधार भी बेहद मायने रखता है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे थे थोड़ी देर पहले और जो जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं आपको, वो दरअसल बानगी है उत्तर प्रदेश के अंदर की जो पहले से होता आया है वो अब भी हो रहा है और शायद भविष्य में भी आपको यही तस्वीर देखने को मिले। 2022 के बाद भी जब चुनाव होंगे तो भी आपको यही तस्वीर खासकर देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक पार्टी का यही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर रहा।